उन्हें भी इस कार्य के लिए बधाई देता हूं। इसके साथ साथ मैं यहाँ जो समस्याएं हैं पत्रकार बंधुओं की, उनके बारे में कहूँगा, क्योंकि वो तो सभी लोग जानते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकार साथी कार्य करते हैं, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, सभी लोग उससे परिचित रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सभी लोग अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपने मन से कार्य करें। जो प्रयास भाई मोहित द्वारा किए जा रहे हैं या जिलाध्यक्ष संदीप गौतम जी द्वारा किया जा रहा है, उस प्रयास के साथ साथ जब हम सभी लोग अपने स्तर से प्रयास करेंगे और अपना संगठन मानकर उसमें योगदान देंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा संगठन मजबूत होगा। और जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो जो विभिन्न स्तरों पर हमारे साथियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वैसी कोई भी समस्या किसी के सामने नहीं आएगी। जय हो। बड़े भाई सभी को सीधा कर पाए और यहाँ आए हो मेरे सभी पत्रकार भाई संदीप गौतम भाई ने मोहित भाई को सिकंदराव की कमान सौंपी है और वो हम ही सब पत्रकार भाइयों को साथ लेकर के जो चलने का उनका प्रयास है, हम सब मिलकर के उस प्रयास को सफल बनाएं। और जैसा कि आप सबको मालूम है, कंबल वितरण का भी एक हम लोगों ने आयोजन रखा है। ऐसी अगर हम लोगों की संस्थाओं से, हम लोगों के सहयोग से अगर इस तरह के कार्यक्रम होते रहे तो हम लोगों की पहचान ही अलग होगी। और आगे मैं सबसे यही कहूँगा कि सब मिल के कार्य करें और एक दूसरे के अगर किसी पे भी कोई अगर समस्या आती है, कोई परेशानी है, तो सब एक दूसरे का सहयोग से कार्य करें। बस यही कहना चाहूँगा मैं। बाकी के सब आए मेरे पत्रकार भाइयों को सभी से मेरा हार्दिक नमस्कार और सिकंदराव तहसील के सभी मेरे भाई पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरा सबसे यही एक निवेदन है कि जो है इस नववर्ष के पावन पर्व पर ये जो कार्य रखा है बहुत ही सुंदर और सराहनीय कार्य है, कंबल वितरण का जो है। और सभी इसी के साथ साथ मैं जो है नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाला जो नया वर्ष है सभी के लिए मंगलमय और शुभ हो। और ये जो कंबल वितरण का जो है काम रखा है भाई साहब ने, तो ये बहुत ही अच्छा और सुंदर सराहनीय कार्य है। हमको सभी को साथ देना चाहिए, जिससे हमारे जो बीच में रहने वाले गरीब तबके के आदमी बेसहारा जो लोग हैं उनको जो है ठंड से बचाया जाए। और हमको और आपको सबको सहयोग करना चाहिए इनका जो है मोहित जी का। और मैं यही कहूँगा सबसे, और एक दूसरे के प्रति भाव, अच्छी श्रद्धा में जीव के प्रति जीव को लगाव होना चाहिए और निर्मल मन होना चाहिए। मेरा सबसे यही निवेदन है। और सभी मंचासीन को मेरा नमन है और जितने भी यहाँ बैठे अपने छोटे बड़े भाई सभी को मेरा नमन है। हम सभी लोगों की जो समस्याएं हैं वो सभी एक दूसरे से परिचित हैं और सभी को मालूम है। और बस सबसे बड़ी समस्या है कि हम सब लोगों को बस मिलजुल के रहना है, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। जब हम सामने वाले का सम्मान करेंगे तो सामने वाला अपने आप हमारा सम्मान करेगा। बस यही हमें अपने अंदर लाना है और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मोहित जी ने हम और अश्वनी जी हैं, तो हमें एक चौकी पर जाते हैं तो एक होमगार्ड भी नहीं जानता है ढंग से, तो हम अध्यक्ष जी से ये निवेदन करेंगे कि हमारा नंबर उनसे कहें कि ये हमारे पत्रकार बंधु हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सम्मान मिले। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी अच्छी बात रखी इन्होंने। ये तो कह रहे बोलना नहीं करना चाहूंगा। दुनिया के गुलशन में यदकुल का नाम हो जाए, जहां बजे कृष्ण की बांसुरी वही वृद्धाम हो जाए, वही वृद्धाम हो जाए। आज सर्वप्रथम मैं माँ शारदे के नमन, सम्मानित मंच और सम्मानित सदन को मैं नमन करता हूँ और सभी देहात से आए पत्रकारों को और हमारे जिला से आए वरिष्ठ पत्रकार, इस संगठन के पदाधिकारियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके पत्रकारिता में चार चांद लगे। अब बात आती है, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि समस्याएं,
तो जब पत्रकार अपना कार्य करते हैं और जब किसी के खिलाफ लिखते हैं तो समस्याएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। पत्रकार जो कार्य कर रहे हैं उनके सामने समस्याओं का अम्मार है। हमारे ग्रामीण अंचल से अश्विनी यादव और जो अवधेश शर्मा जी हैं, उन्हें मालूम है कितनी समस्या, अगर हम किसी के खिलाफ किसी अधिकारी या कर्मचारी या किसी नेता के खिलाफ 2 शब्द भी लिखते हैं तो पत्रकार को किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है। मैं पवन पंडित जी से कम से कम 25-30 साल से उनसे जुड़ा हुआ हूँ। वो एक बहुत ईमानदार से पत्रकारिता करते चले आ रहे हैं। तमाम समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है और आज तक वो हिले नहीं है और आगे ही बढ़े हैं। आज वो प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों में उनकी गिनती है जिले में। मैं बड़ा खुशी होती है। लोग कहते हैं कि साहब भ्रष्टता से आगे बढ़ता है, पैसे से आगे बढ़ता है। मेरे सामने ये बहुत बड़ा उदाहरण है, आपको बताना चाहता हूँ। युवा हमारे पत्रकार हैं, आप भी इनसे सबक लीजिए पवन पंडित जी से, कि जिस दिन से इन्होंने कार्य शुरू किया है पत्रकारिता में, इन्होंने ईमानदारी से कार्य किया है। किसी भ्रष्टता के नहीं दबे, न किसी के सामने कितना भी बड़ा गुंडा हो, कितना भी बड़ा बदमाश हो, अगर पवन पंडित जी ने अपनी कलम खोल दी तो उसके खिलाफ लिखा। तो आज आपके सामने एक ईमानदारी का, मैं तो पीछे भी कहता हूं कि सभी पत्रकार हो जाएं तो पत्रकार की कलम में बहुत बड़ी ताकत है। वो कहीं भी कुछ कर सकते हैं और किसी की भी मदद कर सकते हैं। अगर पत्रकार न हो तो ये अधिकारी कर्मचारी हमारे ऊपर वो अत्याचार करेंगे जनता के ऊपर कि अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते। एक गरीब की आवाज को उठा सकता है, कुछ ने जो पीड़ित हैं उनकी आवाज को रख सकता है। तो मेरा तो आज 9 वर्ष पर केवल एक ही सभी पत्रकारों से, सभी युवा साथियों से निवेदन है कि आप एक ईमानदारी से और कर्मठता से कार्य करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और आपको ईश्वर देख रहा है आपके कार्य को। आप ये सोच रहे हैं कि जो भ्रष्टता में जो पत्रकार पनप रहे हैं और लिख रहे हैं जो वही पत्रकार हैं, पर जो ईमानदारी से पत्रकारिता है और उनकी क्षति को पूरा करना ये किसी की बस में नहीं, और उनकी यादों को हमेशा वो हमारे दिलों में रहेंगी। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है कि बार बार उनको, उनकी यादों को सहयोग उनके पद चिन्हों पर चलकर कार्य करें। जिस तरीके से उन्होंने पत्रकारिता में कार्य किया उसी तरह आप उनके पद चिन्हों पर चलकर काम करें। अब तक पत्रकार अपनी कलम के द्वारा पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य करते थे। अब जो है पत्रकार गरीबों की मदद करने का भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं और मोहित जी का जब प्रयास बहुत सफल रहा, उन्होंने आज कड़कड़ाती ठंड में गरीबों को कम्बल देने का काम किया। ये एक सराहनीय काम है। इसी तरह आप सिकंदराबाद में पत्रकार संगठन होकर कार्य करें और जब संगठित होकर कार्य करेंगे तो कोई भी समस्या आपकी नहीं रहेगी और हमारा यही प्रयास होगा, जो भी आपकी समस्याएं मिलजुल कर निपटाएं, यही प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। तो हमारा संगठन बहुत मजबूत संगठन है और मजबूत आप लोगों की वजह से है। आप लोग साथ जुड़े रहेंगे तो ये और मजबूत होगा और हम सबको मिलकर इस संगठन को मजबूत करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार बंधु, मैं आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हमारे जो यूपी WJU के तहसील अध्यक्ष हैं मोहित जी, उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने ये सराहनीय कार्य करने में बड़ा योगदान दिया। और पत्रकारिता है क्या? पत्रकारिता को करने के लिए हम लोगों को एकजुट रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात, पत्रकार एक समाज का दर्पण होता है, एक आईना होता है। जो व्यक्ति गलत करता है उसको उजागर करता है, चाहे वो अधिकारी हो या कोई विधायक हो, सांसद हो या क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनको उजागर करता है और अधिकारियों को अपनी कलम के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से उनको अवगत कराता है। क्षेत्रीय समस्याओं को, जो छोटी हो बड़ी हो, उनकी समस्याओं का समाधान भी कराता है। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं से यही आशा और निवेदन करता हूं
कि विद्वान लोगों की कहावत है कि संगठन में ही शक्ति है। अगर जब तक हमारा संगठन नहीं होगा, हम एकजुट नहीं होंगे, हमारी शक्ति कभी भी किसी को दिखाई नहीं दे सकती। और इस नववर्ष के मौके पर हमारे को बहुत सारी बधाइयां देता हूं और वो आगे ऐसे कार्य करते रहें जिस क्षेत्र में उनकी छवि बनी रहे, पत्रकारों के ऊपर विश्वास बना रहे और सभी पत्रकारों को एक साथ एकजुट होकर के वो अपने साथ चलते रहें। और हमारे जिलाध्यक्ष जी जो भी आपके समस्याएं होंगी, नहीं है, सभी का साथ चाहिए। और हमारे मोहित जी तो सबका साथ करते हैं, सबका साथ दे रहे हैं, उनके लिए नमन करता हूँ हृदय से। एक छोटा सा बयान और निकाल दें, क्या मैंने आपको निमंत्रण दिया था, बताइए। अरे सर ऐसी बात होगी तो हमारे जिलाध्यक्ष जी तो पहले से मौजूद हैं, उनका स्वागत करता हूँ सर, पहले उनसे सर। ठीक है सर, अपनी बाड़ी को प्रणाम देता हूँ। सिकंदर राउत से जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम 2-3 लोगों को जिले की बॉडी में कोई ना कोई दायित्व मिलना चाहिए। अगर आप लोग सहमत हो तालियां बजाएं और जिलाध्यक्ष जी उस पर विचार करेंगे। जो हमारे सीनियर पत्रकार हैं उन्हें जिले में कोई ना कोई दायित्व मिलना चाहिए। आप सहमत हैं लोग? नहीं है तो किसी उसमें मैं जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूंगा। मोहित जी को एक बहुत सराहनीय कार्य करते हुए जो यहाँ एक आयोजन किया है, कमल पत्रिका का आयोजन किया है, इसके साथ में नववर्ष की शुभकामना संदेश देते हुए यहाँ पर एक बैठक हम लोगों के लिए आयोजित की हुई है, जिसके यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले। तो थोड़ी सी आपको गाइडलाइन आपको बताना चाहूँगा, एक परिचय बताना चाहूँगा। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है कोई छोटी संस्था नहीं है और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हेमंत तिवारी जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हेमंत तिवारी जी वो शख्सियत है, उत्तर प्रदेश की जानी मानी वो शख्सियत है कि किसी भी संगठन का कोई भी पत्रकार, कोई भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में अगर है तो हेमंत तिवारी को नहीं जानता हो तो ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा, हेमंत तिवारी जी वो शख्सियत है शासन प्रशासन में ताकत झोंकने वाले, हिलाने वाले बहुत बड़ी शख्सियत हेमंत तिवारी जी है। आदरणीय पवन पंडित जी से निवेदन करना चाहता हूँ, जोरदार तालियों के साथ। सभी गौतम जी जिलाध्यक्ष, हमारे महामंत्री मेरे सभी पत्रकार साथियों, जो काम को ने सिकंदराबाद में प्रारंभ किया है, मोतियों को एक माला बनाने का, वो उसमें आप अपना तन मन धन से सहयोग करें और एक दूसरे के कमियों को ना देखते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करें ताकि हमारी ताकत बढ़ सके। बस इतना ही। मैं आज यूपी का मंत्री हूँ। संगठन की आज जो ये मीटिंग हो रही है, हाथरस जिले के सिकंदराव में मोहित कुमार जी को और सिकंदराव के पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और यहाँ जो लोग 25 हैं, 30 हैं या 35 हैं, 40 हैं, वो लोग लाखों की संख्या के जनप्रतिनिधि हैं और उनकी समस्याओं को उठाने वाले व्यक्ति हैं। उनकी संख्या कितनी है वो अंदाजा आप सिकंदराव से लेकर हसाइन तक, हसाइन से बाजितपुर, उर्दिल नगर वहां तक लगाइए। आप उनके प्रतिनिधि हैं और आप उनकी आवाज को यहां से मुख्यालय से लेकर प्रदेश और देश तक ले जाने वाले व्यक्ति हैं जो कानूनी न्यायपालिका तक पहुंचाते हैं। सम्मानित मंच और अति सम्मानित आप सब लोग यहाँ जो आए, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाई सभी लोगों को। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजयवर्ती पाठक जी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे और 48 साल की एज उनकी संभवतः रही और काफी कम एज में उन्होंने हम सब लोगों के बीच नहीं रहे और उनकी इस मूर्ति को हम सब लोग कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमको कम से कम वो जो उनकी आवाज थी, जो पत्रकारिता की आवाज है, एकजुट रहकर उसको आगे बढ़ाना है, तभी हमारा उनको सच्चा नमन होगा। हम सब लोग यहाँ अगर अपनी संख्या किसी अखबार से, किसी संगठन से, किसी बैनर से अगर ये तुलना कर रहे हैं तो कहीं भी जहाँ एकजुटता नहीं होगी, जब हम लोग अलग होंगे तो वहाँ ये स्थितियां बन जाती हैं। हम सब लोग एक हैं, किस संगठन से हैं, किस संस्थान से हैं, किस अखबार से हैं, किस पोर्टल से हैं, ये जरूरी नहीं है।
संगठन चलाने के लिए सभी लोगों को समान रहना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ ये पद की जो भी बात है, देखिए यहाँ अभी जो बताई वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने और संचालक जी ने कि यहाँ पर जरूरत है कि जिले में कार्यकारिणी में एक व्यक्ति होगा। यहाँ से जिले में 13 लोगों की कार्यकारिणी होती है, उसमें अभी 2 लोगों की जगह खाली है। उसमें जो भी 2 लोग आप लोग सामंजस्य के साथ बैठकर एक साथ एकजुट होकर जो भी 2 लोगों के नाम देंगे, उन 2 लोगों को उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट यूनियन उत्तर प्रदेश में स्थान दिया जाएगा, जो इंडियन फेडरेशन जर्नलिस्ट यूनियन की संस्था है। क्योंकि जब तक आपका व्यक्ति मुख्यालय पर नहीं होगा और हमारा व्यक्ति प्रदेश में नहीं होगा, हमारी आवाज नहीं उठ पाएगी। और ये बहुत जरूरी है और ये मांग बहुत उचित मांग है। लेकिन हो सकता है कि उस समय जब गठन होना था तो गठन होने के बाद बहुत जल्दी में सभी निर्णय लिए गए, क्योंकि अब पत्रकारों से ज्यादा संगठन है और संगठन से ज्यादा चैनल है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोगों को सबसे पहले एक होना है, ये संगठन पद इन सबसे ऊपर उठकर, क्योंकि आपकी संख्या, आप अपने आप को अगर अकेला मानते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। साथ ही साथ दूसरी बड़ी बात यह भी है कि ये जो संख्या है, आप सोच रहे हैं कि आप 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, नहीं। सिकंदराव, हुसैनपुर, दिलनगर, वाजिदपुर, कचौरा, जरेरा, तमाम जो भी क्षेत्र हैं, आप उन क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं, बल्कि सच्चे जनप्रतिनिधि आप लोग हैं, जो जनता के बीच रहकर उनकी बात, समस्याओं को निःशुल्क निस्वार्थ उठाते हैं, शासन से प्रशासन तक, जिसमें आपका विरोध भी होता है, आपके दुश्मन भी बनते हैं। देखिए पत्रकारिता बिल्कुल सीधी बात है, जब 2 पार्टियां होती हैं और एक मुद्दा होता है, जब एक व्यक्ति एक मुद्दे की बात करेगा तो दूसरा व्यक्ति आपका ऑटोमेटिक विरोधी होगा, और जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके विरोधी होंगे, चाहे संगठन हो, पत्रकारिता हो या कोई भी चैनल, अखबार हो। सब लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छा काम करें, सही काम करें, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग संगठित रहें। और सबसे पहले जो भी लोग छोटे हैं, युवा हैं, वो बड़ों को, बुजुर्गों को सम्मान दें, ये सबसे पहले जरूरी है। जब आप उनको सम्मान देंगे तब वो संगठित होंगे। जब उनके सम्मान की जब बात आएगी, देखिए पत्रकारिता करने के लिए जो भी लोग आते हैं, किसी का व्यापार है, किसी का नहीं है, कोई बेचारा पैदल आता है, कोई मोटरसाइकिल से आता है, कोई किस तरीके से आता है, ये सब लोग जो आते हैं ये किस लिए आते हैं? इसलिए आते हैं कि इनको सम्मान मिले। और जब वो सम्मान इनको प्रशासनिक व्यवस्था में, थानों में, राजनेताओं के यहाँ नहीं मिलेगा तो इनको बड़ी पीड़ा होगी। तो सबसे पहले इनको सम्मान कैसे मिलेगा? सम्मान मिलता है संख्या को। जब आपके पास संख्या है तो आपको सम्मान मिलेगा। आपकी बात में कितना दम है ये भी तय करती है, और आपके साथ कितने लोग संगठित हैं, ये सबसे पहले जरूरी है। और ये सब काम जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनको 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गई हैं, उनका काम है छोटों को समझाएं। वो नहीं समझे फिर भी समझाएं, ये आपका काम है। आप बड़े हैं, आपने उनसे बड़ी पत्रकारिता की है, उनसे ज्यादा आपने यहाँ बड़ी बड़ी घटनाओं को कवर किया है, सुख दुख देखा है, मुकदमे झेले हैं और पथराव भी झेले हैं, बहुत चीजें झेली हैं। तो आप उनको ये बताएं, ये आपका काम है, आप उनके गार्जियंस हैं। जनता के प्रतिनिधि होने के साथ साथ आप उनके गार्जियंस हैं। आपका काम है कि आप उनको समझाएं। लेकिन आजकल स्थिति ऐसी आ गई है, कोई भी किसी की बात न समझना चाहता है, न कोई किसी का नेतृत्व स्वीकार करना चाहता है। बिना नेतृत्व स्वीकार करे न कोई सत्ता आ सकती है, न कोई संगठन चल सकता है, न लोग कभी एकजुट हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि सब लोगों को एक साथ रहें, और जिसका जितना सम्मान है सबको सम्मान पूरा मिले। किसने क्या, जब उनको सम्मान मिलेगा तो ये जरूरी है। वाजिदपुर के एक भाई थे, अभी उन्होंने कुछ बताया था, मैं उनका नाम भूल गया। तो जो भी उनकी समस्या थी, अगर वो लोग एकजुट होते, उनका अच्छा सामंजस्य है, वो अपनी सही मांग को रख रहे हैं। देखिए पहचान आपको आपका काम देगा, आपको पहचान देगा आपकी संगठन की ताकत, आपके लोगों की शक्ति। सिकंदराव के जब 10 से 20, 25, 30 लोग जब एक चौकी इंचार्ज एक कोतवाल के पास खड़े होंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन हमको ये भी देखना है कि हमारी बात जनहित की कितनी है और हमारे हित की कितनी है, दोनों हितों को देखना है। और जब आप उन दोनों हितों को तय करेंगे, देखिए आप प्राथमिकता पत्रकारिता जब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम लोगों को व्यापार की भी जरूरत है, सब चीजों की जरूरत है, वो भी हमको देखने हैं। भाई हमें कोतवाल नहीं पहचान रहा या एसडीएम साहब नहीं पहचान रहे, वो क्यों नहीं पहचान रहे? अगर आप पत्रकार हैं तो वो आपको पहचानेंगे। व्हाट्सएप पर आपके 10 शब्द लिखने से कोतवाल साहब आपको पहचानेंगे और आपके दोस्तों से कहेंगे कि यार वो क्या है, क्या मामला, वो ये बहुत जरूरी है। आप लिखना सीखें, मेन चीज को समझना सीखें, घटना को कवर सीखें, और सत्यता क्या है वो आप देखें। आप जो भी बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, डाल रहे हैं, खबर चला रहे हैं, उसमें कितना दम है। और रही बात पत्रकारिता के संगठन की बात, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिकंदराव में हो या हाथरस जिले में हो या प्रदेश में हो या देश में हो, सभी जगह ये समस्या आम हो चुकी है। समस्या का कारण है
कि जब एक अधिकारी के पास एक वरिष्ठ पत्रकार बैठते हैं, दो युवा पत्रकार आते हैं या फिर दोनों वरिष्ठ होते हैं, तो एक जब पहला उठ जाता है तो अधिकारी उनसे पूछता है कि ये पत्रकार है। तो अगर उसने जिस दिन ये कह दिया कि ये पत्रकार है तो उस दिन आप संगठित हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे, सम्मानित हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो साथ ही कहता है कि साहब आपको नहीं मालूम इस पे कितने मुकदमे हैं, इसकी तो कॉपी नहीं आ रही है, ये तो साहब 1.5 साल पहले वहां पकड़ लिया गया था, इसको तो साहब चौराहे में पीटा था। आप उसका ये जो परिचय दे रहे हैं अधिकारी को, ये उसका सम्मान जा रहा है। अगर एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के बारे में ये कह दे कि ये पत्रकार है हमारा भाई, सिर्फ इतना कह दो, इतनी सिर्फ उम्मीद आप लोगों में इतनी होनी चाहिए, चाहे संख्या 20 हो, 25 हो, चाहे 2,500। दो पत्रकार जब उठकर जाते हैं तो दूसरा ये कह दे पहले, जो बाद में रह गया कि हाँ ये पत्रकार है, उसकी ज्यादा तारीफ नहीं कर सकते तो उसको कम से कम चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी, दलाल तो घोषित मत करो। कम से कम वो भी आपका साथी है, आपका भाई है। बेइज्जती उसकी नहीं पत्रकार की हो रही है, संस्थान की नहीं हो रही है। आप समझिए, संस्थान की नहीं, सबसे पहले आप पत्रकार हैं, उसके बाद आप किसी अखबार में, चैनल में आप आज किसी में है, कल किसी दूसरे में है, तो सबसे पहले आप पत्रकार हैं। जब आप पत्रकार हैं तो आपको हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते, तो बहुत बुराई करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। और ईमानदारी बेईमानी ये एक ऐसा विषय है कि आदमी इसको खुद ही तय कर देता है, जुडिशियल को खुद ही तय कर देता है कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। सबसे बड़ी बात है कि हम जब खबरों पर काम करेंगे और संगठित होंगे, मुद्दों पर काम करेंगे, जनता की बात करेंगे, तो लोग हमको जानेंगे। एक जगह बैठकर या किसी एक अधिकारी के पास बैठकर ये चाहते हैं कि हमारी पहचान बन जाए, वो जरूरी नहीं है। आपको वो अधिकारी तो जानता है, लेकिन डीप लेवल पे आपकी जो पोजीशन है वो ज्यादा मजबूत नहीं है। अगर कोई आदमी आपसे बड़ा है, पिता तुल्य है, बड़ा है, जो भी हो, चाहे मोहित जी युवा है, इनका भी काम ये, मैंने इनसे एक बात की, संगठन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप निभाना सीखें, लोगों का सम्मान करना सीखें। आप जब कुछ नया करेंगे लोग आपका विरोध करेंगे, स्वाभाविक बात है, हर व्यक्ति नेतृत्व चाहता है। आपको लोग जब स्वीकार करेंगे, आप झुकना सीखें, उनकी बात को मानना सीखें, बात को समझना सीखें, उनको सम्मान देना सीखें, यह सबसे पहले जरूरी है। और ये सबको मालूम है, यहाँ 20 से 25 वर्ष हो गए, हाथरस से कम 65 से 70 किलोमीटर दूर ये सिकंदराऊ क्षेत्र है, और ये इतना बड़ा क्षेत्र है कि ये एटा जिला, कासगंज जिला और अलीगढ़ जिला, 3 जिलों की सीमाओं से मिला हुआ है। और साथ ही साथ इतना बड़ा ये क्षेत्र है कि हम लोग अलीगढ़ से तीसरे जिले में पहुंच जाएंगे, तब आकर हम हाथरस की सीमा को यहाँ अक्सौली के आसपास आ पाते हैं। 30 किलोमीटर पर ही हमारा दूसरा जिला है। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हम लोग संगठित हों और ये न सोचें कि कौन किसका संगठन है, कौन कौन अध्यक्ष है, कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, न जिला अध्यक्ष, न नगर अध्यक्ष, न प्रदेश अध्यक्ष। संगठन सब कुछ करेगा। आप लोग 25 लोग अगर एक साथ एकजुट होकर जहां भी खड़े हैं, वहां आपको किसी पद बताने की या संगठन बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर वो भी आदमी आपकी आप बात नहीं सुन रहा है, जो भी अधिकारी हो, जो भी नेता हो, वो ये कहेगा कि 25 पत्रकार आए थे, वो नाम नहीं लेगा, कौन 25 पत्रकार आए थे। तो जब आप 25 पहुंचेंगे तो 50 की चर्चा होगी। आपको अपनी ताकत शक्ति खुद पहचाननी है, आपको लोगों को न्याय भी दिलाना है, लोगों की बात भी करनी है। अब ये ईमानदारी और बेईमानी का हिसाब और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं हो पाएगा, है ना? ये पूरे देश की समस्या है, इसके लिए तमाम कमेटी बनी चाहिए, समस्या है। इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता। कम से कम ये है कि आप अपने लोगों की बात करें, संगठन से ज्यादा आप ये सोचें कि यहाँ की लाखों की जो जनता है, आपको उसकी आवाज उठानी है, आपको उसकी समस्या को जन जन तक पहुंचाना है। और जो भी व्यक्ति पत्रकार है उसको कम से कम इतना ध्यान रखना है कि मुझे 2 साल हो गए, इनको 5 साल हो गए, तो इनको 3 साल मुझसे ज्यादा अनुभव है पत्रकारिता का, अन्न का, हवा का, पानी का। मुझे इनसे सीखना है। आपको बड़े से अब सीखना है। पहले लोग शिक्षा देते थे, अब आपको जबरन सीखना है आपसे। अब कैसे सीखना है, ये आपकी योग्यता और आपकी काबिलियत है। इन्हीं सब शब्दों के साथ में विराम देते हुए केवल ये कहूंगा कि हम सब लोग संगठित रहें। यूपीडब्ल्यूजेयू जो संगठन है, ये आप सबका संगठन है। हम सब लोग सबसे पहले एक रहें। यहाँ की जो मांग थी कि 2 लोग कमेटी में रहें, और उन पर भी विचार नहीं किया है ना, वो कन्फर्मेबल सिकंदराऊ के जो भी 2 वरिष्ठ पत्रकार होंगे वो आप ही तय करेंगे, बिना गुटबाजी, बिना किसके। वो वहां पदाधिकारी होंगे और जिले में संगठन का काम देखेंगे। साथ ही साथ सिकंदराऊ की आवाज को यहाँ से जो इतना दूर जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर हाथरस के मुख्यालय तक और अलीगढ़ की कमिश्नरी प्रदेश तक पहुंचाने का भी काम आप ही लोग करेंगे। आप
ये कंबल वितरण का जो भी कार्यक्रम हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये पहला कार्यक्रम है। पूरे सिकंदराव के सभी पत्रकार, नगर अध्यक्ष व तहसील अध्यक्ष मोहित कुमार जी को इस बात के लिए धन्यवाद, और साथ ही साथ सिकंदराव की आपकी पूरी टीम, पूरी कमेटी, सभी सदस्य सहित सिकंदराव के सभी पत्रकारों को धन्यवाद कि आपने आज एक बहुत अच्छा कार्य किया। पत्रकारिता में ऐसे कार्य होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप केवल लोगों को एकजुट कीजिए, आप संख्या मत करिए। आपकी एकजुटता की संख्या अगर 20 भी है तो वो 2 लाख लोगों पर हावी रहेंगे, लेकिन वो 20 होनी चाहिए। इकट्ठा नहीं कीजिए, संगठित कीजिए, मन से मन मिलाइए, आप उनकी बातों को समझिए, फ्लेक्सिबल होइए, ये बहुत जरूरी है। इन्हीं सब शब्दों के साथ विराम। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।